हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दुख क्या होता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दुख होता क्या है। तो हर किसी के जीवन में दुख रहता है और हमेशा ही दुख रहता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम लोग दुख समझते हैं वो रियल में दुख होता ही नहीं है। तो क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो जिसको दुख हम लोग समझते हैं, जब इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में जो दुख है, हमारे जीवन में जो दुख है, वो दुख होता ही नहीं है। वो होती है परेशानियां, वो होता है कष्ट। तो चलो इसको समझने की और डीप में कोशिश करते हैं कि जिसको हम लोगों ने दुख समझा है अभी तक के, वो दुख नहीं है, वो क्या है, परेशानियां है, कष्ट है। तो कष्ट आप जब ध्यान से देखोगे तो ये दो लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, एक फिजिकल लेवल पे और एक मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल की बात करें तो जितने भी हमको रोग होते हैं, जितनी भी डिसीज होती है, वो फिजिकल लेवल पे, तो वो होती है हमारी परेशानियां, वो होते हैं हमारे जीवन के कष्ट। और मेंटल लेवल की बात करें तो हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, यानी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी कामनाएं होती है। किसी व्यक्ति या वस्तु की जब हमारे जीवन में उसका अभाव हो जाए, यानी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का हमारे जीवन में अभाव हो जाए या उसकी कमी हो जाए, तो हमारे जीवन में क्या आती है, परेशानियां। हमारे जीवन में आता है कष्ट, और ये कष्ट और ये परेशानियां हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है। और जब ये परेशानियां कंटिन्यू हमारे जीवन में बनी रहती है, लगातार बनी रहती है, तो हमें जो है दुख का अनुभव होता है। तो ये परेशानियां और ये कष्ट जब ये कंटिन्यू यानी लगातार हमारे जीवन में होता है, तो हमें दुख दिखाई देता है, हमें लगता है कि ये दुख है, लेकिन वो दुख होता नहीं है। वो होती है परेशानियां और वो होते हैं कष्ट। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, तो वो क्या है, दुख है। तो वो दुख नहीं है, वो क्या है, परेशानियां या कष्ट। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होंगी, तो सर दुख क्या है। तो चलिए दुख को समझने की कोशिश करते हैं। तो दुख एक प्रकार का इमोशंस है, भावनाएं हैं, जैसे सुख, दुख, गुस्सा, डर, सरप्राइज, घृणा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये है हमारे इमोशंस, यानी कि हमारी भावनाएं। तो उसमें से ही एक दुख है जो है हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं। जब आप दुख को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दुख होता क्या है। आगे बात करते हैं। बुद्ध जी ने हमें दुख के बारे में बताया था कि ये जो दुख है सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है, यानी कि विचार है, और विचार हमारे माइंड में बदलते रहते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि ये जो दुख है ये परमानेंट नहीं है, ये जो है टेम्पररी है, अभी है चले जाएगा, आएगा और चले जाएगा, तो ये परमानेंट नहीं है। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो दुख है एक इमोशंस है और ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक विचार है। इसके बाद और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो दुख है, जब इसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इसका अनुभव की बात करते हैं, तो इसका अनुभव करना, इसका एक्सपीरियंस करना बहुत हार्ड होता है, बहुत कठिन होता है। इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है बुद्ध जी। बुद्ध जी ने दुख को अनुभव किया है, और जब हम लोग दुख को अनुभव करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे परेशानियाँ की बात करें, कष्ट की बात करें, तो इसको एक्सपीरियंस करना, यानी कि इसका अनुभव करना बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है। हमारे पास कार नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ नहीं है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सारी कमियों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हम दुख की बात करते हैं तो इसको एक्सपीरियंस करना बहुत हार्ड होता है, जो बुद्ध जी ने किया है और भी लोगों ने किया है। और जब हम लोग इस दुख को समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अगर दुख की बात करें, क्यों इसको जो है अनुभव करना इतना कठिन है, इतना हार्ड है, तो दुख का रिलेशन आत्मा से है, यानी कि सोल से है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस दुख को समझ जाता है, अनुभव कर लेता है, तो उसकी लाइफ में, तो ये आप लोग हो, तो जब व्यक्ति दुख का अनुभव कर लेता है, समझ लेता है, तो अपने जीवन को वो डिस्कवर करने लगता है, यानी कि अपने जीवन की खोज में वो लग जाता है, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में। जैसे बुद्ध जी ने जब दुख को डिस्कवर किया था, अनुभव किया था, उसको समझा था, तो वो अपने जीवन को समझ गए थे कि मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। जबकि परेशानियों की बात करें, कष्ट की बात करें, तो इसका रिलेशन होता है बॉडी से। इसलिए इसको अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना बहुत इजी रहता है और हर कोई कर लेता है।
लेकिन दुख को अनुभव करते हैं बहुत कम लोग, और जितने भी लोग इस दुख को अनुभव करते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही डीप लेवल पे थिंकिंग करते हैं और बहुत सक्सेस हासिल करते हैं अपने जीवन में। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि परेशानियां या कष्ट क्या होते हैं और दुख क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि दुख के कारण क्या है। तो इसका कारण और कोई नहीं है बल्कि हम खुद हैं। कैसे? तो जो हमारे थॉट होते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें दुख होता है। जैसे हमारे थॉट ये, हमारे विचार ये है कि जब हम सो के उठते हैं उसके बाद ही जो है सूर्य जो है उदय होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसे अजीब अजीब से थॉट, ऐसे इमोशंस हम अपने माइंड में पाल लेते हैं। जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो हमेशा हमारे पास ही रहना चाहिए। हमारे जो है सॉरी 1 मिनट फंबल हो गया। तो हम लोग सोचते हैं कि वो हमेशा हमारे पास ही रहना चाहिए, पूरा समय बिताना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हमें दुख हो जाता है। तो दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है? हम खुद हैं। तो इसको एक स्टोरी के द्वारा हम लोग समझते हैं तो इजीली समझ में आएगा आपको। और भी चीज़, ये एक मंत्री जी है। अब इस मंत्री जी के पास में पैसा बहुत है, बहुत अमीर है। तो इनको पता चला कि इनकी डेथ होने वाली है, इनकी मृत्यु होने वाली है। तो लोगों ने कहा कि आप जल्द से जल्द भाग जाओ यहाँ से और इस देश को छोड़ के, इस कंट्री को छोड़ के, हो सकता है आप दूसरी कंट्री चले जाओ तो वहाँ पे आप बच जाओ। ये बात किसने कही? एक ऋषि मुनि ने, जो बहुत ही विख्यात थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। ऐसे ऋषि मुनि ने कहा तो वो मंत्री जी बात मान गए, क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति ने कही थी बात। तो वो जो मंत्री थे उन्होंने फटाफट अपनी फ्लाइट वगैरह बुक की और जो है वो दूसरी कंट्री चले गए, मैंने अपने देश से बहुत दूर चले गए। लेकिन जैसे ही दूर गए तो उनके सामने यमराज जी आ गए। जैसे ही यमराज जी आ गए तो मंत्री जी घबरा गए। अरे यमराज जी, ये तो गलत बात है। आपके ही जो भक्त थे, ऋषि मुनि जी थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस देश को छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो यमराज जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु की जगह यही थी और टाइम भी यही था, इसीलिए तुम वहां से भाग के यहाँ पे आए हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु अब होगी। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां रहती है, कष्ट रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ से भाग के कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे जीवन में दुख का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम हमेशा दुखी रहते हैं। पहले हमारे जीवन में सिर्फ परेशानियां और कष्ट थे, हो सकता कि ये दूर हो जाते हैं। तो हमने अपने जीवन में इतने डिज़ायर, इतनी कामनाएं पाल ली कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बहुत सारी परेशानियां हुई और परेशानियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन हमने क्या किया, इसको जो है दूर करने के चक्कर में दुख को बढ़ा लिया। तो यही हम लोग इस स्टोरी से समझ गए। अगर वो जो मंत्री जी वहीं रुकते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु के पास चले गए तो उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जीवन में भी यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ परेशानियां रहती है, लेकिन हम कहाँ चले जाते हैं? दुख के पास। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमारी सीरीज चल रही है जीवन जीने की कला, तो इसको आप बहुत डीपली लेवल पे समझोगे। आने वाले और भी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बता दो इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और इसी तरह वैल्यूबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।